मेरे जीवन को मैं स्वतंत्र जीवन कैसे बनाऊं? नमस्कार। आपको ये जो भाव उठा है ना, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे भीतर जो परमात्मा छिपा हुआ है वो परम सत्यम एब्सोल्यूट ट्रूथ से आया है। यानी डिवाइन फ्रैगमेंट जिसे कहते हैं वो हमारे भीतर छिप गया है और बंधन में आ गया है। बंधन आउटर है और वो मुक्त होना चाहता है। तो ऐसा कहा जाता है कि एको अहम बहुश्याम, परमात्मा में एक था और बहुत स्वरूप से मैं प्रकट हुआ। तो जो परमात्मा है वो बहुत स्वरूप से प्रकट हुआ है, वो हमारे भीतर बंधन में आ गया है। ये जो बंधन में आ गया है परमात्मा, वही बार बार मुक्त होने की डिमांड करता है। वह डिमांड करता है इसलिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें जो जो पीड़ा है, उस पीड़ा हमने स्वेच्छा से मांगी थी। शरीर की जो पीड़ा है, मन की जो पीड़ा है और हृदय की जो पीड़ा है, इमोशन के जो सारे प्रश्न है और सारे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम हमने मांगे थे, इसलिए हमें मिला है। वो क्यों मिला है? क्योंकि डिवाइन फ्रैगमेंट का ये जो परमात्मा का जो अंश है, वो डिवाइन फ्रैगमेंट यात्रा करते करते नीचे आया और जेनिथ यानी जो टॉप पॉइंट था वहाँ से नादिर तक गया। और नादिर से अभी जो वर्तमान की यात्रा है उसकी वो सामूहिक रूप से देखे तो महायोगी तंवरिया जी जो कहते हैं उसके अनुसार ये यात्रा ऐसी है कि भू यूनिवर्स का जो थर्ड सब स्टेज है वो पार करके अभी फोर्थ सब स्टेज में हमारी यात्रा सामूहिक रूप से चल रही है। इंडिविजुअल लेवल पर जिसने प्रयास किया वो धीरे धीरे आगे आएगा और धीरे धीरे मुक्त होता जाएगा। तो भू यूनिवर्स के 7, जिसमें से 3 पूरे हुए, 4 बाकी है। इसके बाद भू यूनिवर्स के 7 तबक्का, इसके बाद स्व यूनिवर्स का। तो ये जो पूरा परिभ्रमण है वो हम पूरा करेंगे। उसके लिए हमें सहायता मिलती है ध्यान की, योग की और सद्गुरु की। सद्गुरु हमें बार बार इशारे देते हैं कि हमारी जो जो यात्रा बाकी है, उस अनफुलफिल जो वर्क है, अनफिनिश लाइफ है, उसके बारे में सद्गुरु हमें यात्रा के लिए कीमिया देते हैं, युक्ति देते हैं, जिसे ध्यान की विधि या डिवाइस कहते हैं या तो योग की प्रक्रिया कहते हैं। किसी को नाम दे, किसी को कीर्तन के बात करे, किसी को कुछ भी प्रक्रिया से गुजारे। यानी बहुत सारी छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं, उससे भी हम जाग सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को समझोगे और उस प्रक्रिया में से पसार होने के लिए तैयार होगे तो उसमें सबसे पहली जो बात है कि एक तो जो जो मुझे मिला है वो मैंने मांगा था इसलिए मिला है, वो हमें स्वीकार करना होगा। तभी हमारा जीवन स्वतंत्र जीवन हो सकता है। एक बात। दूसरी बात आपको ये कहने में मुझे अच्छा लगता है कि हमारे जीवन में जितना स्वतंत्रता का ख्याल आएगा उतना ही जिम्मेदारी का बंधन भी आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम जिम्मेदार हुए बिना स्वतंत्र हो जाए। तो जितने जितने स्वतंत्र होते जाओगे वैसे वैसे आपके जीवन में जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि स्वच्छंदा से जीवो और जो मन में आए वो करो और जो मन में आए वैसे जीवो, ये बात नहीं है। स्वतंत्रता के नाम पर हिंसा हो, आंदोलन हो, जिहाद हो, कौमी तूफान हो और ये भगवानों के
या अल्लाह के उनके नाम पर नारेबाजी हो और छुरेबाजी हो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई ये सब धर्मों के झगड़े स्वतंत्रता के नाम पर हो, ये स्वतंत्रता नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात नहीं है। स्वतंत्रता बढ़ेगी तो आप धीरे धीरे उस तरह से मुक्त होते जाएंगे और आपको समझ में ये भी आएगा कि मैं ये करूं तो उसका परिणाम क्या आएगा, ये मैं ना करूं तो उसका परिणाम क्या आएगा। तो ये स्वतंत्र होना है तो सबसे पहले आपको जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तीसरी बात कि आपका जो संस्कारों का बंधन है वही आपका सच्चा बंधन है, बाहर का बंधन कोई बंधन नहीं है। जैसे कि देश का, प्रदेश का, मान्यताओं का जो बंधन है ऐसा वो इतना गहरा नहीं है जितना गहरा संस्कारों का बंधन है। और संस्कारों का बंधन हमारे भीतर है और हमारे भीतर से ही उसे मुक्त होना है। तो जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन करोगे वैसे वैसे आप अपने संस्कार को, आप अपने बंधनों को समझते जाओगे और धीरे धीरे मुक्त होते जाओगे। और बहुत सारी बातें हैं मगर अभी ये वीडियो में यहाँ तक ही बात करते हैं। और भी बातें हैं जैसे कि क्रोध है, काम है, मोह है, लोभ, मद, मत्सर, इस तरह का जो द्वेष का भाव दशा है, ये सब के बारे में भी हमें समझना होगा क्योंकि ये सब बंधन है हमारे। ईगो का बंधन है जो काल्पनिक है, वो भी आपको समझोगे आप तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि काल्पनिक बंधन में भी हम माया के बंधन से बंध गए हैं। तो इसलिए सिर्फ स्वतंत्र होना है ऐसे विचार करोगे उसे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और स्वतंत्रता के नाम पर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, उसका भी आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको स्वतंत्र प्रयास करना पड़ेगा। और आप प्रयास शुरू करोगे उसके साथ ही आपको पूरे अस्तित्व में से मदद मिलेगी। बहुत सारे सद्गुरु हैं जो आपको हेल्प करेंगे, बहुत ज्ञानी लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, बहुत दोस्त है, मित्र, सगे वाले, रिश्तेदार जो भी है वो भी आपको हेल्प करेंगे। शुरू में संघर्ष आएगा मगर स्वतंत्र जीवन जीने का एक बार साहस करोगे तो धीरे 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 आपके जीवन में स्वतंत्रता आएगी और आपका जीवन स्वतंत्र होता जाएगा। आशा रखता हूँ कि ये बात अभी यहाँ रुकते हैं, इसकी आगे की बात है वो कभी जब अस्तित्व ने चाहा होगा तो निकलेगी, तो उस समय वो बात भी करेंगे। और इस प्रयास को आप जारी रखना, पहले थिंकिंग करना, इसके बाद में ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग, और धीरे धीरे ये प्रोसेस योग की, ध्यान की है, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग और रिफाइनिंग जो महायोगी तंवरिया जी ने बताया है, और सक्रिय ध्यान, और दूसरा जो प्रयोग है विपश्यना का जो ओशो ने बताया है, इस तरह के प्रयोग करोगे तो आपके जीवन में धीरे धीरे स्वतंत्रता का अनुभव होगा। फिर आपके जीवन में इतनी अच्छी उड़ान आएगी कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। आपके भीतर ऐसा गाना आएगा कि बोलो देखा है तुमने कभी किसी को उड़ते हुए, आज कल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे। ये स्वतंत्रता का जो एहसास है वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आपने स्वेच्छा से स्वयं से बंधन पाया है। तो आपको स्वेच्छा से स्वयं के प्रयासों से ही मुक्ति पानी है। मुक्ति के लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता और मुक्ति के लिए आपको कोई समझा नहीं सकता। मुक्त आपको होना है क्योंकि आपने खुद ही बंधन क्रिएट किए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। तो मन का और स्ट्रक्चरों का जो बनना है, इमोशन का जो बनना है, और उसमें से जो प्रयास करोगे तो जो मुक्ति मिलेगी, उस मुक्ति को आप पा सकोगे। और आप मुक्तिदाता स्वयं हो और आपके प्रयासों से ही आप मुक्त हो सकोगे।
आशा रखता हूँ कि इस दिशा में प्रयास करोगे। और मुझे बहुत आनंद आया ये बात से। और बहुत सारे लोग हैं जो स्वतंत्रता जीवन को जंगते हैं, उनके जीवन में स्वतंत्रता आए, स्वतंत्रता का थिंकिंग और प्रयास हो, उसके लिए मेरी शुभेच्छाएं हैं। नमस्कार, धन्यवाद।